नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। मीडिया उन खबरों को कहीं भी नहीं कवरेज करेगा, कहीं भी चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया यदि उन खबरों को कवरेज करेगा या चर्चा करेगा तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे। मीडिया सिर्फ यह चाहता है कि आपके खून में उबाल हो, तो वही मीडिया आपको दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल हो, आपके मन में सवाल हो। वह खबर मीडिया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता जताई है। आपने क्या वायु प्रदूषण को लेकर कहीं पर भी मीडिया में इसकी चर्चा देखी या कवरेज देखी या पीड़ित लोगों के कोई बयान देखे? यदि पीड़ित लोगों के बयान देखेंगे तो आपके मन में सवाल होंगे। उन्होंने कहा कि हम वायु प्रदूषण की भारी कीमत चुका रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों पर इसका बुरा असर पड़ा है। करोड़ों आम भारतीय हर दिन इस बोझ को झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है। आपने कहीं पर भी इसकी खबर देखी? नहीं देखी होगी। आपने बांग्लादेश की जरूर खबर देखी होगी और क्रिकेट की तरह लाइव स्कोर आपने देखा होगा। राहुल ने आगे कहा, खासकर निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस संकट को अगली सर्दी तक भुलाया नहीं जा सकता। बदलाव की दिशा में पहला कदम है अपनी आवाज उठाना। आपकी आवाज मायने रखती है और इसे बुलंद करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया है जहां वायु प्रदूषण ने आपको या आपके प्रियजनों को कैसे प्रभावित किया है यह बता सकते हैं। आपने कहीं पर भी इसकी कोई खबर चर्चा देखी कि क्या राहुल गांधी ने प्रदूषण को लेकर कोई बात कही? नहीं। आप सिर्फ उन खबरों को देखेंगे जहां आपके खून में उबाल आता हो। वायु प्रदूषण से चाहे आप, आपके बच्चे, आपका भविष्य दोनों बर्बाद हो रहा हो, लेकिन खबर बांग्लादेश की। साल 2026 के पद्म अवार्ड्स का ऐलान आज होना है। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस साल 45 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। इनमें मध्य प्रदेश के भगवान दास रायकवार, राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती, जम्मू कश्मीर के बृजलाल भट्ट को गुमनाम नायकों की कैटेगरी में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के चिरंजी लाल यादव, गुजरात के धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या, छत्तीसगढ़ की बुदरी ताती, ओडिशा के चरण हेम्ब्रेन सहित कई लोगों को आज पद्मश्री से सम्मानित होंगे। वहीं राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती पांडुन का कड़ा के इकलौते गायक है। वही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, कितने भी जुल्म कर लो पीछे नहीं हटूंगा। कुछ लोगों ने शिविर में घुसने की कोशिश की थी, योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्या आपने इसकी खबर कहीं देखी या शंकराचार्य की कहीं पर भी कोई मीडिया कवरेज देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि कवरेज देखेंगे तो आपके मन में सवाल होंगे। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से विवाद जारी है। शिविर में युवकों के हंगामे पर अविमुक्तेश्वरानंद ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। हम इनकी आंख की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान करे मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतनी ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। दरअसल शनिवार रात कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन के 8-10 से युवा भगवा झंडा लिए नारे लगाते हुए पहुंच गए थे। शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश की। आई लव बुलडोजर बाबा और योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई। 15 मिनट तक हंगामा चला। स्टालिन बोले, तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं, इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। तो बड़ी खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिल भाषा शहीद दिवस पर रविवार को राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हिंदी के लिए कभी भी कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल भाषा के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। स्टालिन ने कहा कि जब भी हिंदी को हम पर थोपा गया, इसका उसी तेजी से विरोध भी किया गया। सीएम ने कहा कि मैं उन शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक सम्मान देता हूं जिन्होंने तमिल के लिए अपनी कीमती जान दे दी। भाषा युद्ध में अब और कोई जान नहीं जाएगी।
वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 5वीं सीरीज जीत सकता है भारत। तीसरा T20 आज। पिछले दोनों मुकाबलों में 400 प्लस रन बने, अक्षर की वापसी संभव हो सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 आज गुवाहाटी के बरसापरा स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे होना है। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच जीतकर टीम न्यूजीलैंड को लगातार 5वीं T20 सीरीज हरा देगी। पिछले दोनों मुकाबलों में 400 से ज्यादा रन बने, वहीं 3 पारियों में स्कोर 200 रन को पार कर गया। गुवाहाटी में भी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। धर्मेंद्र समेत 5 को पद्म विभूषण, शिबू सोरेन, अलका याग्निक समेत 13 को पद्म भूषण, 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। झारखंड के पूर्व सीएम, दिवंगत नेता शिबू सोरेन और गायिका अलका याग्निक समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में लंबे इंतजार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पटनी टॉप, नथा टॉप, सनासर और बटोटे में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल में बर्फबारी से तापमान और गिर गया। यहाँ कुसुमकेरी का तापमान -7 डिग्री रहा। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के कारण 1291 सड़कें बंद है। बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें लगाई गई है। हिमाचल और कश्मीर में 1300 से ज्यादा सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। दूषित पानी से कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष की मौत। इंदौर में मृतकों का आंकड़ा 28 पर पहुंचा। 2 और मरीजों की हालत गंभीर। आपने कहीं पर भी इसकी बड़ी कवरेज देखी नहीं देखी होगी, लेकिन बांग्लादेश में पल पल की खबर जैसे लाइव क्रिकेट स्कोर चल रहा है। हर मीडिया चैनल पर इसकी खबर आप देखते हैं, इस पर जबरदस्त चर्चा देखते हैं, इस पर जबरदस्त कवरेज देखते हैं। इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत हुई। भागीरथपुरा निवासी रिटायर्ड शिक्षक राजाराम बोरासी ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बोरासी कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष भी है। परिजन ने बताया कि राजाराम बोरासी को शुक्रवार को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। हालत बिगड़ने पर पहले स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद शनिवार सुबह उन्हें सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपने कहीं पर भी मीडिया पर कोई खबर, कोई चर्चा नहीं देखी होगी, कहीं पर भी कोई मीडिया में पीड़ित बयानों के नहीं देखे होंगे, क्योंकि यदि पीड़ितों के बयान होंगे तो आपके मन में सवाल होंगे, और बांग्लादेश की खबर होगी तो आपके खून में उबाल होगा। तो मीडिया आपके खून में उबाल चाहता है, मन में सवाल नहीं चाहता है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।